हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, राष्ट्रीय उद्यान सारे बताए गए हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। चूँकि मध्य प्रदेश में बहुत अधिक नेशनल पार्क हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन जो हैं वो मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जाम लाइक MPPSC, MP पटवारी और जो भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेती है उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक बार लोकेशन देख लीजिए। जैसे वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। पेंच प्रियदर्शनी जिप नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ओमकारेश्वर जैसे कहाँ पर बताया गया है, खंडवा में बताया गया है। डायनासोर धार में बताया गया, कानाकिसली मंडला में है, बांधवगढ़ उमरिया में है। इस तरीके से ये पन्ना नेशनल पार्क है। पालनपुर कूनो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये श्योपुर में स्थित है। इस तरीके से पूरा नेशनल पार्क का लोकेशन बताया गया है। तो पहले तो आपको ध्यान से लोकेशन देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। अभी हम सारे MCQ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा नेशनल पार्क है। तो देखिए, सतपुड़ा नेशनल पार्क हमने कहाँ पर देखा है, सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में स्थित है। याद रखिएगा, जो होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। फिर हम केवल जो डिटेल में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे MCQs हैं तो हमें सारे डिस्कस करने हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, MPPSC का ये फेवरेट क्वेश्चन है। सतपुड़ा नेशनल पार्क मतलब सतपुड़ा की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो वो धूपगढ़ है, जिसकी हाइट कितनी है, 1350 मीटर है। तो इसको याद रखना है आपको। फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी की ओर स्थित है, तो ये जो है वो नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है, मतलब नर्मदा नदी के साउथ में है कि नर्मदा नदी के ईस्ट है कि वेस्ट है, तो ये नर्मदा नदी के साउथ में स्थित है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कितना है, तो ये याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो इतना वर्डन मत लीजिएगा। कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 528 वर्ग किलोमीटर जो है इसका विस्तार है। इसको याद रखिएगा। जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है उसका तो याद रखना ही है, बाकी ये हो जाता है तो अच्छी बात है। फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले इंडियन बायसन को किस नाम से जाना जाता है। जो इंडियन बायसन है ये कहाँ पाया जाता है, सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाया जाता है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, गौर के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क का नाम बताना है जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी और नाव चलाने वालों की अनुमति है। देखिए, ये MP पटवारी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा नेशनल पार्क के बारे में। तो माधव नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है, सॉरी इसका आंसर है सतपुड़ा नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर जिप्सी, हाथी, घोड़े, नाव ये सब चलाने की अनुमति दी गई है। फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किस प्रकार के वनों की अद्भुत संधि कहा जाता है। तो जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है यहाँ पर साल वन और सागौन वन पाए जाते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि साल और सागौन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। होलो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है, ये MPSI में पूछा गया है। तो जो होलो घाटी है ये कहाँ का है, ये कानाकिसली का पार्क है, कानाकिसली में पाया जाता है। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 1963 से 1965 में किस वन्य विशेषज्ञ ने वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य किया था, तो जॉर्ज स्कॉलर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पर रिसर्च वर्क कंप्लीट किया था। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान बंजर नदी बहती है। इस तरीके के जिन भी नेशनल पार्क से जो भी नदी बहती है वो सारे आपको पढ़ना है। ये MP जेल पहरी में पूछा गया था कि जो कानाकिसली नेशनल पार्क है, तो कानाकिसली नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, तो बंजर नदी गुजरती है। अब ये आपको कैसे याद होगा, तो नेशनल पार्क मतलब वहाँ पे जंगली एरिया तो होगा, तो कुछ एरिया जो होगा वो बंजर भी होगा। तो याद रखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क में बंजर नदी गुजरती है बीच से।
फिर सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर किस रूप में जाना जाता है और ये किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? तो क्या आप बता सकते हैं कि किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? आंसर है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है बमनी दरार, जिसे सूर्यास्त पॉइंट या सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम बैगा जनजाति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ट्राइबल से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। तो वो जो बैगा जनजाति निवास स्थल करती है, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? बैगा मंडला में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बैगा जनजाति मिल जाएगी। फिर ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंतर्गत पौराणिक श्रवण तालाब स्थित है? तो ये भी मंडला में स्थित है, मतलब कान्हा किसली नेशनल पार्क। इसको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पार्क इंटरप्रिटेशन एंड एजुकेशन योजना लागू की गई है? तो ये लागू की गई है कान्हा किसली नेशनल पार्क में। और ये कौन से कंट्री का प्रोजेक्ट है? तो 1989 में क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने पर्यावरण संरक्षण परिसर के अंतर्गत ये इंटरप्रिटेशन एंड एजुकेशन की जो स्कीम है, ये कान्हा किसली नेशनल पार्क में लागू हुई थी। थोड़ा हमें स्पीड में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी क्वेश्चन स्किप हो। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो फिर आप उसे कम स्पीड में भी करके सेटिंग से देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित योजनाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वो 7 है, याद रखिएगा। अब ये 7 के 7 के नाम भी आपको पता होने चाहिए, जिसमें 6 तो नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा किसली है, बांधवगढ़ है, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी। लेकिन इसमें एकमात्र क्या है? अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है रातापानी। याद रखिएगा, आपको ये सारे नेशनल पार्क के नाम याद होने चाहिए जो टाइगर रिजर्व में शामिल है। तो इसमें कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है और इसके अतिरिक्त कौन कौन से नाम दिए गए हैं? तो सतपुड़ा है, संजय गांधी है, ये सब याद रखिएगा आप। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो आप सभी को अब तक रट गया होगा, ये कान्हा किसली नेशनल पार्क है। इसका आपको एरिया भी पता होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो 940 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में थोड़ा कुछ सीमा के अंतर्गत इसमें डिस्प्यूट भी देखने मिलता है। 2000 तक छत्तीसगढ़ के विभाजन से पूर्व नहीं, यहाँ पर ये बताया गया, याद रखिएगा, इसका विभाजन नहीं है। वो सतपुड़ा नेशनल पार्क के साथ डिस्प्यूट था कि जो 2000 के पहले चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य के अंतर्गत आते थे, तो जब विभाजन नहीं हुआ था तो उसके पूर्व सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो होता था वो संजय गांधी नेशनल पार्क था, जिसका अधिकांश भाग अब क्या हो गया है? छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हो गया है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई? तो वो था कान्हा किसली नेशनल पार्क। 1933 में इसको क्या बनाया गया था? 1933 में इसको अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, अभ्य वन के रूप में स्थापित किया गया था। फिर 1952 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला और फाइनली 1955 में नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये आपको तीनों डेट याद होनी चाहिए। कान्हा किसली को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो 1974, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेल प्रहरी, पटवारी, कांस्टेबल सभी में पूछा गया है। तो याद रखिएगा 1974 को कान्हा किसली को नेशनल पार्क, मतलब कान्हा किसली नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान ने प्रथम बार आधिकारिक रूप से भूरसिंह द बारहसिंगा को एक मैस्कॉट या शुभंकर अपनाया था। आप देख सकते हैं एमपीएसआई, जेल प्रहरी, बीएड, बीएससी बीएड, कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये पहला मस्कट बना था भूरसिंह द बारहसिंगा, ये कान्हा किसली नेशनल पार्क के लिए बनाया गया था। और ये मस्कट किसने बनाया था, उनका नाम भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो याद रखिएगा रोहन चक्रवर्ती हैं जिन्होंने ये मस्कट तैयार किया था, शुभंकर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो बड़ा तो है ही, इसके साथ साथ ये किसके लिए? टाइगर के लिए फेमस है।
फिर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड के अंतर्गत प्रेसिडेंट अवार्ड 2017 प्रोवाइड किया गया? तो ये कान्हा किसली नेशनल पार्क को मिला था। जो भी नेशनल पार्क चर्चा में रहते हैं उनको आपको पढ़ना है। फिर पालनपुर कूनो, ये नाम तो अभी बहुत अधिक चर्चा में रहा था, क्यों रहा था ये आपको बताना है कि पालनपुर कूनो अभ्यारण्य कौन सी नदी से प्रवाहित होती है, मतलब इसके मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो इसका नाम ही है कूनो, चूंकि यहाँ से कूनो नदी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, तो याद रखिएगा कूनो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। फिर ये बताया गया है कि कौन सा अभ्यारण्य, ये सूची मिलान करना है। तो मयूर अभ्यारण्य मेघनगर झाबुआ में है, कट्टीवाड़ा ये अलीराजपुर में है, मंदाता खंडवा में है, वसावन मामा गौ अभ्यारण्य रीवा में है और सुरमानिया खंडवा में है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अंतर्गत कितने % शामिल किया गया है? तो 3.51% जो है एरिया वो नेशनल पार्क और सेंचुरी के अंतर्गत आता है। जो अभ्यारण्य है उनकी संख्या है, तो अभ्यारण्य और नेशनल पार्क की जो संख्या है, तो 1972 के एक्ट के तहत कितने अभ्यारण्य हैं? तो 12 तो नेशनल पार्क हैं और 31 अभ्यारण्य हैं। ये आपको अपडेट करना पड़ेगा कि वर्तमान में संख्या कितनी है इनकी, आप इसको देख लीजिएगा। फिर 29 जुलाई 2019 को जो जनगणना हुई थी, जनगणना नहीं जो बाघों की गणना हुई थी, उसमें जो टाइगर की संख्या थी वो बताना है। तो ये क्वेश्चन तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टाइगर है वो है 526, इसको आपको याद रखना है। टोटल इंडिया में कितने टाइगर थे? तो उनकी संख्या थी 2967। तो 2967 ये पूरे इंडिया में इतने टाइगर पाए जाते हैं, जिसमें से 526 टाइगर हैं वो MP में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बताया गया कि बाघों की आबादी में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट स्थान है। ये तो अब बन जाएगा आपसे, मध्य प्रदेश में सबसे पहले 526, केवल 2 टाइगर पीछे है कर्नाटका में है 524 और फिर आता है उत्तराखंड में है 442। तो ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी याद रखना है। फिर WWF के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो 1973-1974। और अगर आपसे पूछा जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य का एक्ट कौन सा है, तो वो है 1972। ओके। फिर कूनो पालनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थित है? तो ये सतना में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। जो फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी है भारत का वो कहाँ पर स्थित है? तो वो सतना में स्थित है। मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित करने की योजना प्रस्तावित है? तो ये नौरादही अभ्यारण्य है। नौरादही अभ्यारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये सागर के अंतर्गत आता है और ये भारत का जो मध्य प्रदेश का है वो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। फिर ये बताई गई है लिस्ट, ये इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इतने सारे अभ्यारण्य का एरिया तो हम नहीं याद कर सकते हैं। फिर ये देखिए रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, मतलब रातापानी अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो बेतवा नदी गुजरती है, ये याद रखना है। जैसे करेरा महुअर नदी, इस टाइप के क्वेश्चन ना पटवारी के एग्जाम में मैंने जो एनालाइज किया है, तो पटवारी के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। जैसे पालनपुर कूनो, तो ये तो कूनो नदी के नाम पर है। फिर नरसिंहगढ़ सोनार नदी, करेरा जो है वो महुअर नदी, संजय गांधी में गोपद नदी और रातापानी में बेतवा नदी। तो ये 2-4 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। फिर फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला डिंडौरी जिले में स्थित है। इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पर जो है वो जीवाश्म के साक्ष्य मिले थे और मध्य प्रदेश का जो प्रथम जीवाश्म का और सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो ये फॉसिल नेशनल पार्क है जो डिंडौरी में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये खंडवा में स्थित है।
याद रखिएगा। फिर जीवाश्मों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो ये घुघुवा नेशनल पार्क, घुघुवा नेशनल पार्क जो है ये डिंडोरी के अंतर्गत ही आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है, तो जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, जोबट और बाघ नदी के किनारे है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है, तो जो वन विहार नेशनल पार्क है, पहले तो ये पता कर लीजिए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। और यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, तो शुष्क पर्णपाती वन वन विहार नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई, तो वन विहार की स्थापना की गई थी 1979 में, और 1981 के तहत यहाँ पर क्या हो गया, वनों का सघन संरक्षण शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क, तो ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम था वो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क था। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ पर मिलेगा, तो ये महाराष्ट्र में मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे महाराष्ट्र ही आता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है, तो ये 2004 से किया जा रहा है। जो मोगली जंगल जंगल बात चली है, जो हम बचपन से मोगली की स्टोरी देखते आए हैं, ये किस नेशनल पार्क पर बेस्ड है, तो याद रखिएगा ये पेंच नेशनल पार्क पर बेस्ड है। मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो माधव नेशनल पार्क ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक जो आर्टिफिशियली लेक बनी है वो कहाँ पर बनी है, तो वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में बनी है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये ग्वालियर के जो राजवंश हैं जीवाजी राव सिंधिया ने यहाँ पर इसका निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश में जो माधव नेशनल पार्क है यहाँ पर ये कौन से नेशनल पार्क से गुजरता है, तो याद रखिएगा जो NH3 है और NH25 है, इन दोनों से होकर गुजरता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर शुष्क साल वन भी पाए जाते हैं और मिश्रित वन भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1983 में की गई थी, इसको भी याद रखना है आपको। फिर ये एरिया दिया है, तो एरिया तो याद नहीं करना है। फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में स्थित पेंच नेशनल पार्क के अंतर्गत किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है, तो देखिए अगर आपने जलवायु वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप वहाँ की जलवायु से, वहाँ की लोकेशन से पता कर सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रमुख आकर्षण है, तो वहाँ पर एक बहुत ही उम्र दराज मतलब अधिक उम्र की हथिनी रहती थी, जिसने क्या किया था, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसका नाम क्या था, तो चूंकि ये करंट अफेयर में इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं तो पूछे जाते हैं, वत्सला। वत्सला नाम की जो हथिनी थी जिसका जो वर्ष मतलब जीवन था वो लगभग जो उम्र थी वो 100 वर्ष की थी, तो इसीलिए काफ़ी चर्चा में रही है, तो याद रखिएगा ये। फिर पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत तीसरा जो बायोस्फीयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पन्ना नेशनल पार्क है उसको कब बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, तो 25 अगस्त 2011 और 2 नवंबर 2021 को इसे यूनेस्को के अंतर्गत भी शामिल किया गया, तो ये आपको याद रखना है। फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित एक बुक थी जो बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड लाइफ मध्य प्रदेश, इस बुक के लेखक थे विट्टू सहगल। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं तो पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को वैश्विक वेबसाइट ट्रिप पर एडवाइजर के लिए अवार्ड मिला था, तो ये 2017 में पूछा गया था, पन्ना नेशनल पार्क, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। वैसे अब ये क्वेश्चंस पुराने हो चुके हैं तो शायद नहीं पूछे जाएंगे, पूछ भी सकते हैं क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि आपको क्या एग्जाम में आ जाए। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वहाँ पर किस भगवान की मूर्ति, मतलब भगवान विष्णु की वहाँ पर कैसी है, लेटी हुई प्रतिमा है, तो याद रखना है आपको, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क में स्थित है। और यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है, चरण गंगा नदी, ये भी याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है, तो बांधवगढ़, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ नेशनल
पार्क को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। पन्ना नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में की गई थी। मैंने इसे कैसे याद किया था? देखिए पन्ना, तो यहाँ पर भी 1 जैसा आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी लास्ट में 1 ही आएगा। तो याद रखिएगा 1981 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भौगोलिक रूप से पन्ना जिले के अंतर्गत कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो तीन जिलों में विभाजित किया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में जो जंगली भैंसों के लिए जाना जाता है? तो पन्ना नेशनल पार्क ही है जो जंगली भैंसों के लिए जाना जाता है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध राजगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस बाघ के नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन के कवर पर बना था? तो याद रखिएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाई जाती है एक बाघिन जिसका क्या नाम था? सीता। मध्य प्रदेश में सफेद बाघ कब देखा गया था? तो 1914-1915 में देखा गया था। जो रीवा के महाराजा थे वेंकट रमन से, उन्होंने उस बाघ को क्या था? पकड़ा था। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघ चार्जर के नाम पर चार्जर पॉइंट बनाया गया है? ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है, इसको याद रखिएगा। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है? तो इस नेशनल पार्क का नाम है बांधवगढ़, ये भी आपको याद रखना है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चरणगंगा नदी गुजरती है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। देखिए बताया गया है कि कौन सी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि MP पटवारी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित सरदारपुर अभ्यारण्य के अंतर्गत किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है? तो खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित करेरा अभ्यारण्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो महुअर नदी प्रवाहित होती है, इसको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त यूपी में भी है और राजस्थान में भी है? तो वो है चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य यूपी में भी है और राजस्थान में भी है। खिवनी अभ्यारण्य में कौन सी नदी गुजरती है? तो बालगंगा। तो आप यदि ये नदियों वाला कॉन्सेप्ट याद रख लेंगे ना तो फिर याद हो जाएगा। देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उमरिया है। जो उम्र है या उमर है, ये हमेशा बांध के रखती है इंसान को कि अभी इतना जीना है फिर इतना जीना है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। जो पहली पर्यटक नगरी है शिवपुरी, वहाँ पर माधव, तो माधव जी हैं मतलब कान्हा जी हैं और शिव जी हैं, तो इनके दर्शन करने तो बहुत सारे पर्यटक जाएंगे। तो पर्यटक नगरी होगी शिवपुरी और यहीं पर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। सतपुड़ा, तो ये तो आपको याद है होशंगाबाद में, और ओमकारेश्वर कहाँ पर स्थित है? खंडवा में स्थित है। फिर जो दमोह में बना है दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? तो ये 1997 में की गई थी। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मतलब किस जिले में किस नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना की गई? तो ये सोन नदी के नाम पर ही बनाया गया है। केन अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो केन अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। और देखिए ये हम जो बुक है MP वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको डेली इतनी MCQ, जो एक चैप्टर हम डेली डिस्कस करते हैं, तो मान लीजिए 10 मिनट 20 मिनट की भी ये क्लास है और उससे आप 100 MCQs भी लगा पा रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अधिक से अधिक अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।